सानू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 का प्रोज चैप्टर 1 द आइस हैव इट। इसका राइटर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आज हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरा। आइए। रस्किन बॉन्ड 1934 is a widely read writer of Indian origin who writes in English. रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म 1934 में हुआ, वो बड़े पैमाने पर पढ़े जाने वाले एक भारतीय मूल के लेखक हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं। द सिटिंग फॉरमोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर द हिल्स ऑफ द हिमालयाज। रस्किन बॉन्ड की ज़्यादातर कहानियाँ का सेटिंग्स हिमालयों की पहाड़ियों पर रखा गया है। Among his most notable works are The Room on the Roof, The Angry River, Rain in the Mountain. ये सभी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक मशहूर कहानियाँ हैं। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ, द एंग्री रिवर एंड रेन इन द माउंटेन, ये सभी मशहूर कहानियाँ हैं। इन द स्टोरी बॉन्ड एक्सप्लॉइट्स द सिचुएशनल आयरनी that originates between two people who meet by chance in railway compartment. The young man and the girl are unaware of their individual blindness and converse with each other from the conviction that both of them can see. इस कहानी में ब्रॉन्ड उस स्थिति विडंबना का फ़ायदा उठाता है जो रेलवे कंपार्टमेंट में संयोग से मिलने वाले दो लोगों के बीच उत्पन्न होती है। युवक और लड़की अपने व्यक्तिगत अंधेपन से अनजान हैं और एक दूसरे के साथ इस विश्वास से बातचीत करते हैं कि वे दोनों देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई हैड the train compartment to myself up to रोहाना, then a girl got in. मैं रोहाना तक ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेला बैठा हुआ था, तब एक लड़की ने रेलगाड़ी में प्रवेश किया। The couple who saw her off were probably her parents. तब जिस जोड़े ने उसे विदा किया वो शायद उसके माता पिता थे। And the woman gave the girl detailed instruction as to where to keep her thing, then not to lean out of windows and how to avoid speaking to strangers. वे उसके आराम के बारे में बहुत चिंतित लग रहे थे और महिला ने लड़की को सलाह दिया कि उसे अपना सामान कहाँ रखना है और कब खिड़कियों से बाहर नहीं झांकना है और अजनबियों से बात करने से बचना है। दे कॉल्ड डियर गुड बाइज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। उन्होंने अलविदा कहा और रेलगाड़ी स्टेशन से चल पड़ी। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। मैं उस समय पूरी तरह से अंधा था। मेरी आंखें केवल प्रकाश और अंधेरे के प्रति संवेदनशील थी। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्स लाइक, बट आई न्यू शी वर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लेप्ट अगेंस्ट हर हिल। लेकिन मैं जान गया था कि लड़की चप्पल पहने थी क्योंकि एरी के स्पर्श से चप्पल के टकराने की आवाज़ निकलती थी। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक। मुझे उसकी खूबसूरती के बारे में पता लगाने में कुछ समय लगेगा। एंड परहैप्स आई नेवर वुड,
और शायद ना भी लगा पाऊँ। बट आई लाइक द साउंड फॉर हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। लेकिन मुझे उसकी आवाज़ और चप्पलों की आवाज़ अच्छी लगती थी। आर यू गोइंग ऑल द वे टू डेरा? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या आप देहरादून जा रही हैं? आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल हर। मैं अंधेरे कोने में बैठा हुआ था क्योंकि मेरी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। शी गेव मी अ लिटिल exclamation and said, I did not know anyone else was here. मेरी आवाज़ ने उसे थोड़ा चौंका दिया। उसने थोड़ा सा वक्तव्य दिया और बोली, मैं नहीं जानती थी कि कोई और भी यहाँ है। वेल, अच्छा, इट ऑफ्टन हैपन्स दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी व्हाट इज राइट टू इन फ्रंट ऑफ देम। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि अच्छी नज़र वाले लोग ये देखने में असफल हो जाते हैं कि उनके सामने क्या है। दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज। मेरा ऐसा मानना है कि उनके पास देखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटल have to take in only the essentials whatever registers most tellingly on their remaining sense। मेरा ऐसा मानना है कि उनके पास देखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से वे सामने की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। जबकि वे लोग जो देख नहीं सकते या बहुत कम देख सकते हैं, उन लोगों को सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही लेनी पड़ती है, जो कुछ भी उनके बाकी सेंस के द्वारा प्रभावी रूप से महसूस नहीं की जा सकती। आई डिड नॉट सी यू एदर, आई सेड, बट आई हेard यू कम इन। मैंने उस लड़की को कहा कि मैंने भी आपको नहीं देखा है, लेकिन मैंने आपको आते हुए सुना। आई वंडर्ड if I would be able to prevent her from discovering that I was blind। मुझे हैरानी हुई कि मैंने सोचा कि क्या मैं उस लड़की को यह पता करने से रोक पाऊंगा कि मैं अंधा हूँ। द गर्ल सेड, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there। वो लड़की ने कहा कि मैं सहारनपुर में उतर रही हूँ, वहाँ पर मेरी आंट मुझे मिल रही है। Then I had better not get too familiar, I replied। फिर तो ज़्यादा जान पहचान न बढ़ाना मेरे लिए बेहतर होगा, मैंने उस लड़की को जवाब दिया। I replied, Aunt are you usually formidable creature। चाचियाँ सामान्यतः भयानक जीव हुआ करती है। वे आर यू गोइंग, सी आस्क्ड। वो पूछी। उसके बाद उस लड़की ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरा एंड देन मैसूरी। पहले मैं देहरा जाऊँगा, उसके बाद मैं मैसूरी जाऊँगा। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वेयर गोइंग टू मैसूरी। आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। लड़की ने मुझसे कहा कि ओह आप कितना भाग्यशाली हैं, काश मैं मसूरी जा रही होती। मुझे पहाड़ियाँ पसंद है, ख़ास तौर पर अक्टूबर के महीने में। यस, इज इट द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। मैंने अपनी मेमोरीज को याद करते हुए कहा कि हाँ, ये सबसे अच्छा समय होता है।
The hills are covered with wild dahlias. The sun is delicious, and at night you can sit in front of the log fire and drink a little brandy. अक्टूबर के महीने में पहाड़ियाँ फूलों से ढकी होती है। सूरज बहुत ही मनोहर होता है और रात में आप आग के पास बैठ सकती हैं और थोड़ी ब्रांडी भी पी सकती है। Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. अधिकांश पर्यटक जा चुके होते हैं और सड़क सुनसान हो जाती है। हाँ, अक्टूबर का सबसे अच्छा समय होता है। She was silent. वो लड़की चुप थी। I wondered if my words had touched her or whether she thought me romantic fool. Then I made a mistake. मैंने सोचा कि क्या मेरे शब्दों ने उसे कोई चोट पहुंचाई या उसने मुझे रोमांटिक बेवकूफ़ समझा। फिर मैंने एक गलती कर दी। What is it like outside? I asked. मैंने उस लड़की से पूछा कि बाहर का वातावरण या माहौल कैसा है। She seemed to find nothing strange in the question. इस सवाल में उस लड़की को कुछ भी अजीब नहीं लगा। Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubts. क्या वह लड़की पहले ही समझ गई थी कि मैं देख नहीं सकता था, लेकिन उसके अगले सवाल ने मेरे शक को दूर कर दिया। Why don't you look out the windows? She asked. लड़की ने मुझसे पूछा कि आप खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते। I moved easily along the berth and felt for the window's lids. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. मैंने आसानी से अपने सीट से उठा और खिड़की के बाहर देखने लगा और महसूस किया खिड़की ठीक है। I heard the panting of the engine, the rumble of the wheel, and in my mind's eye, and I could see telegraph post flashing by. खिड़की खुली हुई थी और मैंने बाहर की तरफ देखने का बहाना किया। मैंने इंजन की गड़गड़ाहट और पहिए की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और मैंने अपने मन की आँखों से टेलीग्राफ के खंभों को तीव्र गति से जाते हुए देखा। Have you noticed? I ventured. That the trees seem to be moving while we seem to be standing still. क्या आपने ध्यान दिया? मैंने साहस करते हुए कहा कि बाहर के पेड़ पौधे तीव्र गति से जा रहे हैं जबकि हम लोग खड़े हैं। That always happens, she said. Do you see any animals? ऐसा तो हमेशा होता है, वो बोली। क्या तुम किसी जानवर को देखे हो? No, I answered quite confidently. नहीं, मैंने तुरंत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। I knew that there were hardly an animal left in the forest near देहरा। मैं जानता था कि देहरा के आसपास के जंगलों में मुश्किल से ही कोई जानवर बचा हुआ है। I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. मैं खिड़की से हटकर और लड़की के सामने आ गया
और कुछ देर तक हम लोग शांत बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। आई वॉज बिकमिंग क्विट डेयरिंग, बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी। शी लाफ्ड प्रेजेंटली एंड क्लियर, a ringing laugh. तुम्हारा चेहरा बहुत ही दिलचस्प है, मैंने कहा। मैं काफ़ी साहसी होता जा रहा था, लेकिन यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी। कुछ लड़कियां चापलूसी का विरोध कर सकती है। वह बहुत ही मधुर एवं खिलखिलाहट हंसी के साथ मुस्कुराई। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव अ इंटरेस्टिंग फेस। यह कहना अच्छा है कि मेरा चेहरा दिलचस्प है। आई एम टायर्ड फ्रॉम पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। मैं दूसरों से यह सुनकर थक चुकी हूँ कि मेरा चेहरा सुंदर है। ओह, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई, एंड अलाउड आई सेड। ओह, इसलिए मैंने सोचा कि आपका चेहरा सुंदर है, और मैंने वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, और मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, ठीक है, एक दिलचस्प चेहरा भी सुंदर हो सकता है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन। आप एक साहसी युवक हैं, शी सेड, उसने कहा। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने गंभीर क्यों हैं? आई थॉट देन आई वुड try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. तभी मैंने सोचा कि मैं उसके लिए हंसने की कोशिश करूं, लेकिन हंसने के विचार से ने ही मुझे परेशानी में डाल दिया और अकेला कर दिया। I will soon be at your station, I said. हम लोग जल्द ही आपके स्टेशन पर होंगे, मैंने कहा। Thank goodness, it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. मैंने कहा, वो ईश्वर का धन्यवाद कि यह एक छोटी यात्रा है। मैं रेलगाड़ी में 2 या 3 घंटे से अधिक देर तक बैठना सहन नहीं कर सकती। 8. I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. फिर भी सफ़र जितना भी लंबा हो, मैं उसकी बातें को सुनने के लिए वहाँ बैठने के लिए तैयार था। Her voice had a sparkle of mountain stream. उसकी आवाज़ में पहाड़ी नदी की तरह उल्लास से भरी थी। As soon as she left the train, जैसे ही वो ट्रेन से उतरेगी, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. वो जैसे ही ट्रेन से उतरेगी, वो हमारी छोटी सी मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन यह बाकी की यात्रा या कुछ समय तक मेरे साथ रहेगी। The engines whistled strict. इंजन की सीटी बजी। The carriage wheels changed their sound and rhythm. गाड़ियों की पहियों ने अपनी आवाज़ बदल ली। The girl got up and began to collect her things. लड़की उठी और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। I wondered if she wore her hair in bun or if it was a plaited. मुझे आश्चर्य हुआ कि वो अपने बालों का जूड़ा बनाई थी या चोटी की थी। Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short. शायद ही यह उसके कंधों पर झूल रहा हो या वो छोटा काटा गया हो। The train drew slowly into station. गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश किया। Outside there was a shouting of porter
and vendor and high pitched female voice near carriage door. गाड़ी के बाहर कूली और फेरी वालों के चिल्लाने की आवाज़ हो रही थी और दरवाजे के पास एक महिला की तेज आवाज़ सुनाई दी। That voice must have belonged to the girl aunt. वह आवाज़ अवश्य ही लड़की की चाची की होगी। गुड बाय, द गर्ल सेड. अलविदा, लड़की ने कहा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलिजिंग. वह मेरे बहुत ही नज़दीक ही खड़ी थी, इतना नज़दीक खड़ी थी कि उसके बालों की सुगंध मुझे कष्ट दे रही थी। मैं अपना हाथ आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर. मैं अपना हाथ उठाना चाहा और उसके बालों को छूना चाहा, बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वो चली गई. ओनली द स्केंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड. लेकिन उसकी सुगंध अभी भी वहाँ मौजूद थी जहाँ वो खड़ी थी. देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे. दरवाजे पर कुछ भ्रम हुआ. अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एंड अपोलॉजी. कंपार्टमेंट में घुसते हुए एक आदमी ने हकलाते हुए माफ़ी मांगी और अंदर आया. देन द डोर बैंग्ड. तब जोर की आवाज़ से दरवाज़ा बंद हुआ. एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन. और मैं अपनी सीट पर वापस आ गया. आई रिटर्न टू माई बर्थ. द गार्ड बिलो his whistle and we moved off. Once again I had a game to play and new fellow travels. गार्ड ने अपनी सीटी बजाई और हम लोग आगे बढ़े. एक बार फिर मेरे पास खेलने के लिए एक खेल और एक नया साथी यात्री था. द ट्रेन गेटेड स्पीड. ट्रेन ने अपनी गति पकड़ ली. द व्हील्स टूक अप डियर सॉन्ग and carriage groaned and shocked. गाड़ी के पहिए की आवाज़ आने लगी. I found a window and sat in the front of it. मैं खिड़की खोज कर उसके सामने बैठ गया खिड़की खोलकर. Staring into the daylight. It was darkness for me. सूर्य की ओर एकाटक देखता रहा, जो मेरे लिए अंधापन के समान था, अंधकार के समान था. So many things were happening outside the window. खिड़की के बाहर बहुत सी घटनाएं घट रही थी. It could be a fascinating game, guessing what went in out there. बाहर क्या हो रहा है इसका अनुमान लगाना एक आकर्षक खेल हो सकता है. The man who led into the compartment broke into my reviver. जिस आदमी ने हमारे कंपार्टमेंट के कमरे में प्रवेश किया, उसने मेरे सपने को भंग कर दिया. You must be disappointed, he said. वो आदमी ने, आप अवश्य ही निराश हुए होंगे, उस आदमी ने कहा. I am not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left. ठीक है, as the one who just left. मैं उतना आकर्षक नहीं हूँ जितना वो जो अभी अभी उतर गई है, उस आदमी ने जवाब दिया. She was an interesting girl, I said. वो एक दिलचस्प लड़की थी, मैंने कहा. Can you tell me, did she keep her hair long or short? क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या उसके बाल लंबे थे या छोटे?
आई डोंट रिमेंबर शी सेड ही हैड। आई डोंट रिमेंबर ही सेड, उस आदमी ने कहा मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे याद नहीं है। साउंडिंग पजल्ड, ठीक है, हैरानी भरे स्वर में उसने कहा। इट वॉज हर आइज नोटिस नॉट हर हेयर, ये उसकी आंखें थी जिसे मैंने देखा, न कि उसके बाल। आइज बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, शी वॉज ए कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिड नॉट यू नोटिस। मुझे याद नहीं है, हैरानी भरे स्वर में उस आदमी ने कहा। ये उसकी आंखें थी जिसे मैंने देखा, न कि उसके बाल। उसकी आंखें सुंदर थी लेकिन वे उसके किसी काम के नहीं थे, वो पूरी तरह अंधी थी। डिड नॉट यू नोटिस, क्या आपने नोटिस नहीं किया। हमारा कहानी यहीं पे समाप्त होता है। जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आगे की वीडियो इसी तरह छोड़ूंगा और आप लोग को वो मिल जाएगा। धन्यवाद।